8753 और मस्त एफएम 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक करते हैं, ज्वाइन करते हैं और इसी फेसबुक की दुनिया में बहुत खूबसूरत सा मासूम क्यूट महकता चहकता सा मेरा साथी पेज facebook.com/SHAKALI लाइक किया करते हैं, ज्वाइन किया करते हैं और चले आते हैं और यूट्यूब की दुनिया में ढूंढ लेते हैं, पा लेते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और अपनाते हैं, सुनते हैं और गुनगुनाते हैं मेरे दो चैनल्स वॉइस ऑफ पाकिस्तान एंड आरजे महक अली के नाम से जानते तो है ना आप। ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा एक नया वाला बहुत खूबसूरत सा पेज आरजे महक अली फूड स्ट्रीट, चक्कर लगाइए जनाब, बहुत मजे की खुशबुएं हैं। ताजदारे हरम राइट ऑप्शन मैसेज में जाकर एफएस लिखकर स्पेस देकर अपना नाम और महकता हुआ सा मैसेज महक अली के नाम सेंड कीजिए, क्योंकि आवाज सुन रहे हंसते मुस्कुराते खिलते खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती काली महक अली की। मैं क्या पाजी पकी पंजाबी बड़ी माटी है, पंजाब दी जट्टी महकती काली महक अली, जट्टी बड़ी डाडी है, सच्चियां कर दी है पर तिखियां लग दिया। तुमको पुकारा बाकी जनाब खामोशियां चीख चीख कर बोलती है, अगर कोई सुनने वाला हो। ताजदारे हरम गाहे गरम हटा दीजिए, कर दे दिल की हमारी दुआ कीजिए। बिल्कुल जनाब, मेरे रब और उसके महबूब के हाथ सब कुछ है और ये छोटे मोटे दुनिया के गाँव इसे सता सकते हैं तुम्हें और हमको। जनाब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत नाशुक्र हैं और मैं हमेशा कहा करती हूँ कि सब्र और शुक्र जो है वो आपको इंसानियत के उस दर्जे पर ला खड़ा करता है जो रब के नजदीक बहुत 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 प्यारा। हम जरा सी परेशानी आ जाती तो हम परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, हाय हुए उफ ये वो शिकवे गिले और पता नहीं क्या क्या जो है वो रोने रप्पे जो है वो शुरू कर देते हैं और बड़े ही नाशुक्री का सा अंदाज हम अपना लेते हैं और बिल्कुल नहीं सोचते। और मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ कि अगर हम सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर अपने सर से लेकर पांव तक अपने वजूद को ही देख लें और फिर अल्लाह का इतना शुक्र अदा करें कि हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन इतनी प्यारी नेमतें हमें आंख, नाक, कान, हाथ, उंगलियां और पूरा जो वजूद है खुदा ने इतने प्यार से हमें जो है वो अता किया, हम इस काबिल नहीं है। क्योंकि हमारे ही जैसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि अगर आप देखें तो वाकई किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। आपने वो वाकया सुना होगा जिसमें एक बच्चा जो है वो ईद के लिए बहुत रोता है और अपने बाप से कहता है कि मुझे जूती लेके दे, मुझे नई जूती चाहिए। बाप गरीब है, जूती नहीं लेकर दे सकता, तो वो समझाता है कि शुक्र करो कि तुम्हारे पाँव में पुरानी जूती है। वो बच्चा देखो जिसके पाँव ही नहीं है। बात छोटी सी है लेकिन अगर आप शुक्र करने वाले बन जाएं तो मामा की एक बात मैं यहाँ जरूर दोहराऊंगी, हमेशा कहा करती होती है कि अपने से नीचे वालों की तरफ देखो। और अगर हर इंसान अपने से नीचे और कमतर लोगों की तरफ देखे, कमतर से मुराद हरगिज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फलां जो है वो आपसे कमतर है। इंसान जो है वो
बिल्कुल हम जो है वो जज नहीं कर सकते, हम किसी को मुस्लिम या काफिर का दर्जा नहीं दे सकते, जो कि हम फट करके हमारी मुंह जो है वो कानों तक फटे हुए हैं, हम अपना गिरेबान बिल्कुल नहीं झांकते लेकिन उंगलियां उठा देते हैं। हम कौन होते हैं? फलां जो है वो काफिर हो गया है, फलां ऐसा है। हमें सिर्फ अपने आप को देखना है, हमें अपनी बुराइयों को देखना है कि हमारे अंदर क्या है। हम कभी भी किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए, ना हमें देखना चाहिए, क्योंकि जिसे हम कमतर समझ रहे हैं हो सकता है खुदा की नजर में उससे बढ़कर कोई आला शख्सियत हो ही ना। इसलिए हमें जो है वो सिर्फ अपने अमाल पर नजर रखनी चाहिए, दूसरे क्या कर रहे हैं बिल्कुल इस चीज को नहीं देखना चाहिए। दर ऐसा है जहाँ पे ना बादशाह है ना फकीर है, जो पहले दाखिल हो जाता है उसी की जो वो जगह हो जाती है और उसमें वो सजदा रेज हो जाता है। कोई इसको पकड़ के ये नहीं कहेगा कि यहाँ से हटो, बादशाह सलामत आ रहे हैं। तो हम कौन होते हैं इंसानों में तफरीक करने वाले? हम कौन होते हैं हमेशा उंगलियां उठाने वाले? क्या हमारे करतूत, हमारे अमाल इस काबिल हैं कि हम दूसरे को बुरा कहें? क्या बात है कि जब अल्लाह ने हम सबको एक तरह से पैदा किया है, नेमतें उसने हमें एक तरह दी है। कभी भी सूरज निकलता है तो ये नहीं कि सिर्फ अमीरों की तरफ निकलता है, गरीबों की तरफ नहीं निकलता, या ये डिसाइड हो जाता है कि सूरज इस तरफ निकला यहाँ नेक पाक लोग हैं और दूसरी तरफ बुरे लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह की बारिश हो, रहमतें हो, बरकतें हो, रिज़्क हो, जो कुछ भी हो, सूरज चांद सितारे सब कुछ सब इंसानों के लिए होता है, वो किसी मजहब के लिए नहीं होता। इसी तरह से अगर गम आते हैं, खुशी आती है और जिंदगी में बहुत ज्यादा जो है वो अजीब व गरीब हादसात होने लग जाते हैं, जिसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमें मायूस हो जाना चाहिए। हमें हमेशा उस लम्हे को याद करना चाहिए जब मेरा रब मेरे साथ है। और आप यकीन कीजिए रब आपका हर वक्त आपके साथ होता है, सिर्फ अमाल का दौर मदीर नियतों पर है। हमारी दुआएं कबूल कब नहीं होती? जब हम अपनी नियतों को खराब कर लेते हैं। जनाब बहुत अजीम लोग हैं वो। Your desires, your emotions. 103. सुबह सुबह मुझसे कॉल आ गई। अच्छा मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि इस वक्त 4 स्टेशन से मुझे कॉल्स आ रही हैं, लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद से, तो आज मैं कोशिश करूंगी कि कॉल्स ले लें। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आ रही है कि मेरे हाथ में थोड़ी सी तकलीफ है। उसकी वजह से ये है कि जब आप लोग कॉल्स करते हो तो मुझे लिखना पड़ता है, और चूंकि अभी मुझसे लिखा नहीं जा रहा तो मैं इसलिए कॉल्स कम ले रही थी। कल मैंने इसीलिए बहुत कम कॉल्स ली ताकि लोगों के नाम ने भूल जाऊं और फिर वो खफा होते हैं, हाय महक हमारा नाम नहीं लिया। अच्छा जी, सुमेरा बहुत परेशान है। कल वो कहीं कपड़े वपड़े धोने के लिए गई। अच्छा, काम करना इबादत है और काम में अगर आपको चोटें लग जाती तो यकीन करें कि उसका सिला जो है हमारा रब बहुत चुगना करके और दुगना क्या चुगना करके देता है। तो इसलिए जनाब कल ये कपड़े धो के कहीं फैलाने गई तो वहां पे एक अदद कुत्ता था, उसने इनको काट लिया है। और वैसे मैंने इनको मशवरा दिया है, डॉक्टर्स भी यही मशवरा देते हैं कि आप जब ऐसा होता है ना, तो ये मैं ऑन एयर इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा हादसा हो तो क्या होता है कि फौरन कपड़े धोने वाला साबुन लें और उसको ऐसे झाग बना के तो रगड़ के जो है वो उस जख्म को आप साफ कर दें तो वो जहर नहीं फैलता। आप बेशक अपने किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, क्योंकि महक जो है वो मशवरा वही देती है जो कंफर्म होता है, क्योंकि माशाल्लाह से माशाल्लाह 98% हमारे यहाँ हमारी फैमिली में डॉक्टर्स मौजूद है। और थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको सेहत दीजिए। अफसल भट्टी, आपने हमें हमेशा की तरह कॉल किया, बहुत बेस्ट विशेष आपकी हमारे साथ होती है। अच्छा जी, समरा हमें इस वक्त सुन रही हैं। असलम अंसारी भाई, थैंक यू सो मच आपकी इतनी प्यार और इतनी दुआओं के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग में कौन से वाला, ये दिल फकीर, यस ये लगाती हूँ भाई। भोलेनाथ
जो है वो इंसान को उन नेमतों को याद रखना चाहिए, उन खूबियों को याद रखना चाहिए, उन अच्छे वक्तों को याद रखना चाहिए जब खुदा जो है वो आपके मतलब अपने खुदा की करम तो हर वक्त हर लम्हा ही आपके साथ होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही हमें थोड़ी सी तकलीफ देता है। अच्छा, आप देखें कि आपका पूरी बॉडी है अल्लाह ने आपको दी है और उसमें इतनी खूबसूरतियां दी हैं और जो है वो करम है। बिल्कुल जनाब, अगर नैन पर रहना आपके सलामत है तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा करम है रब का। और अगर जरा सी भी इसमें देखिए कोई रुकावट आ जाए, कोई चोट आ जाए, यानी अभी मुझे कॉल किसने की थी जी, आकाश ने मुझे कॉल की तो बोलती है कि मेरे ना झाड़ू का तिनका लग गया महक और वो स्किन के अंदर चला गया, बहुत पेन हो रही है। तो अच्छा, ऐसी बात वाकई होती है कि एक मामूली सी चीज जो होती है, मामूली सी जो तकलीफ होती है ना, वो भी अपना आप जितलाती है। बार बार जो है इंसान का हाथ नहीं जाता, उसी चोट पर उसी दर्द पर जाता है, तब हमें एहसास होता है कि खुदा ने हमें कितनी बड़ी नेमत दी है, ये हाथ पैर, और हमें इसका एहसास ही नहीं होता। जब ये हमारे यहाँ के पे मतलब इसको तकलीफ में अगर हो जाता है ना इंसान, तब उसको एहसास होता है कि अल्लाह ने तो हमें बड़ी नेमतें दी है। इस तरह से बहुत ज्यादा जब खुशियां हो रही होती है ना, बहुत ज्यादा लाइफ में आसानियां कामयाबियां आ रही होती है ना, तो हमें रब याद ही नहीं आता। Your desires, your emotions. 103. कुछ कॉल्स ऐसी होती हैं कि वाकई जो है एनर्जेटिक हो जाती है, सारी तबीयत मोरल जो है वो हाई हो जाता है। बहुत प्यारी सी कॉल तबिंदा लाहौर से हमारे साथ है। हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है तबिंदा तुमसे बात करके, और तुम्हारी छोटी छोटी शरारतें, और आज जो तुमने मुझे दुआ दी है ना, वो जस्ट बम बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। इसी तरह से कॉल करती रहा करो और इसी तरह से दुआएं देती रहा करो। और आकाशा हमारे साथ रही। आकाशा, थैंक यू सो मच, तुमने कॉल किया है। तो जनाब, मिलवाते हैं उन तमाम शख्सियात को जिनसे मिलके हमें जो है वो ये जानना है कि जिंदगी कैसी होती है, और अल्लाह का शुक्र करना है कि जिंदगी हमें खुदा ने कैसी दी है और उसकी कदर करनी है। प्लीज उसकी कदर कीजिए। अच्छा जी, ये जो मुस्कुराना होता है ना, कभी आपने सुना है कि किसी से हम नहीं भी मिले हैं लेकिन उसकी मुस्कुराहट, उसका हंसना और उसका जो चहचहाना होता है, वही हमें जो है वो उसकी शख्सियत की एक पूरी एक पिक्चर बना देता है हमारे दिमाग में। कोल टर्न की मैं बात करूंगी, और ये छोटा सा बच्चा है और ये हंस नहीं सकता था। मतलब अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब छोटे वाला बहुत ज्यादा छोटा होता है बच्चा, तो वो हंसेगा तो हमें पता चलेगा ना कि वो रिलैक्स है, अगर वो रोएगा तो हमें पता चलेगा कि वो तकलीफ में है। यानी फीलिंग्स जो होती हैं, जैसे हमारे नबी पाक के चेहरा मुबारक पर हमेशा मुस्कुराहट रहा करती थी, और ये मतलब एक शख्सियत का बड़ा प्यारा सा हिस्सा है। और मुस्कुराहट जो होती है वो एक अनजान शख्स को भी अपना बना लेती है। मुस्कुराहट में इतनी ज्यादा जान होती है। तो और जो है वो ये चीज बहुत ज्यादा जो है वो माँ बाप के लिए परेशानी थी। तो देखिए कि हम इस चीज को बॉदर ही नहीं करते। अब ये छोटा सा बच्चा है और इसने बहुत ज्यादा तकलीफ से ही, माँ बाप बड़े परेशान थे, और फिर इसकी कई सर्जरीज हुई, कई ऑपरेशंस हुए, तो उसके बाद इसने मुस्कुराना शुरू किया। यानी आप देखिए कि सिर्फ एक हंसी जिसको हम मामूली समझते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कभी सोचा ही नहीं है, तो उसके लिए एक बच्चे को कितनी ज्यादा जो है वो तकलीफ उठाना पड़ी। और उसके बाद जो है जब उसके यानी उसने उस मुस्कुराहट के लिए तकलीफ उठाई, दर्द सहा, पैसा भी जाया हुआ, क्योंकि इलाज कराना अपनी जात के ऊपर बहुत मुश्किल है। एक इंजेक्शन की सुई देख लें तो यकीन करें आधी जान तो वैसे ही निकल जाती है। तो मुस्कुराए कीजिए, मुस्कुराहट की कदर कीजिए, क्योंकि मुस्कुराने के लिए
लोग जो हैं वो पता नहीं कितने चक्कर लगाते हैं अस्पतालों के लिए और कितनी ज्यादा तकलीफें और अजियत सहने के बाद उनको मुस्कुराहट जैसा एक अजीम तोहफा देता है। तो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि खुदा ने हमें इतनी अच्छी हंसी दी है और इतने प्यारे लोग दिए जो कि हमारी मुस्कुराहटों में इजाफे का बाइस बनते हैं। ओके जनाब, है ना मजे की बात। इस वक्त लफ्ज़ी फिरा लबते हैं, लेकिन अभी लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे। और आज ब्रेव जितने भी पीपल हैं इस दुनिया में, जितने पर्सन हैं, ब्रेव पर्सन हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे और उनकी बहादुरी की मिसाल के वो जिंदगी को किस तरह से फेस कर रहे हैं और ना शुक्र नहीं है, शुक्र अल्लाह करके। और हम लोग ऐसे हैं कि जरा सी नाकामी हुई हम सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, हराम मौत की तरफ चले जाते हैं। तो ये आज शो का मकसद भी यही है कि हमें जिंदगी की कदर हो। साथ रहिएगा जनाब, मिलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। मास्टर एफएम 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची। मुख्तार शेख अस्पताल, मुल्की और गैर मुल्की जनाब, बात करें हम अच्छा जनाब, मैंने यहाँ देखा है कि अक्सर क्या, बल्कि आप लोगों ने भी इर्द गिर्द में देखा होगा, ये इतने ब्यूटी पार्लर जो है वो आपको जगह जगह खुले नहीं नारी भी हवा मत हो ना। मैं किसी ब्यूटी पार्लर वालों के खिलाफ बात नहीं करने जा रही हूँ, बल्कि मैं उस चीज का शुक्र करना चाह रही हूँ कि हम लोग जो है बड़े कॉम्प्लेक्सेस हमें होते हैं कि जी साਡਾ रंग खराब है, या हमें जो है वो तिल ज्यादा निकल आए हैं, या जनाब हम जो है वो खूबसूरत नहीं है, फलाना जो है वो बहुत खूबसूरत है, ये रंग नहीं पहनना, वो रंग नहीं पहनना, मुझ पर सूट नहीं करेगा, फलाने को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो जनाब आप खुद सोचिए कि ये क्या है, शक्ल सूरत क्या है, ये अल्लाह की बनाई हुई चीज है और अल्लाह ने जो बनाया है वो यकीन करें बहुत खूबसूरत है, बहुत परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। पहले तो इस चीज को ज़हन में बिठा लीजिए। और वो जो कॉन्सेप्ट बना होता है, अगर आप बाहर के इलाकों की तरफ चले जाए ना, अब्रॉड की तरफ चले जाएं, तो आप यकीन करें कि वहां की खवातीन को, मैंने जैसे लंदन की मैं बात करूंगी और यूके की बात, मतलब आप ये यकीन करें कि वहां पे ये लोग अक्सर जो है वो, मैंने गोरियों को, जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं ना कि फलानी गोरी है, इन्हीं अंग्रेज है, तो वो जो होती है वो यकीन करें कि वो सारा दिन जो है वो बीचेस के पास लेटी हुई होती है और सड़ी हुई जली हुई रेत अपनी बॉडी के ऊपर डालती है, सिर्फ इसलिए कि हमारे जो बहुत ज्यादा फेयर जो है रंग है, बहुत ज्यादा जो चिट्टा रंग है वो काला हो जाए, थोड़ा समला जाए, क्योंकि उनको जो है वो अट्रैक्टिव लगता है, सांवला सलोना रंग जो है वो तीखा जो है उनको लगता है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान और इंडियंस की तरफ देखें तो हम जनाब मल रहे होते हैं खुदी में गोरे होने वाली, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर वो टोटका, हर वो नुस्खा हम अपना लें जिससे हमारा रंग जो है वो गोरा हो जाए, और हम थप के आटे की तरह जो है वो फेस पाउडर और पता नहीं क्या कुछ लगाते हैं फेस का, यानी
यानी वो बजाय खूबसूरत के होने के बाद दफा रिएक्ट इतनी बुरे तरीके से करता है कि हमारी अच्छी खासी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इससे पहले तो इस बात को पक्का पल्ले से मान लीजिए कि खुदा ने जैसा बनाया है, जो बनाया है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और रंग काले में क्या फर्क है? अगर काला रंग इतना बुरा होता तो अल्लाह के घर में काला रंग का गिलाफ जो है वो ना पाया जाता। ठीक है, अगर रंग जो है काला इतना बुरा होता तो गोरे रंग के ऊपर एक छोटा सा जो तिल है वो इतना अट्रैक्टिव ना होता। तो इससे पहले तो ये चीजें जो अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। और अगर कुछ माइंड में रखना है तो वो यही है कि शक्ल सूरत जो होती है वो 4 दिन की होती है। असल चीज जो होती है वो आपका वो सीरत होती है, वो आपका इनर जो ब्यूटी होती है ना, आपके अंदर की खूबसूरती, आपकी सोच की खूबसूरती, वो असल चीज जो है वो है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। तो जरा सोचिए कि एक ऐसा बच्चा जिसकी शक्ल सूरत जो है वो एक बीमारी की वजह से जो है वो इतनी ज्यादा खौफनाक हो गई कि पैदा होते ही उसके माँ बाप ने उसको छोड़ दिया। देखिए, ये एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक बच्चा पैदा होता है वो खूबसूरत नहीं है और खासा जो है वो किसी एक बीमारी की वजह से वो खासा जो है वो खौफनाक है, तो उसे माँ बाप सिर्फ इस जुर्म की सजा में छोड़ देते हैं। मैं कहती हूँ इससे बढ़ के जो है वो जुल्म नहीं हो सकता। वो पैदाइशी तौर पर उसको सुनाई भी कम देता है उस बच्चे को। नाम उसका जो है वो सभी जानते हैं, जोतोकीन है और वो इस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर है। उसने जिंदगी को जीना सीखा। उसकी जिंदगी में जो है वो एक ऐसी औरत आई जिसने उसको अडॉप्ट किया। देखिए, एक माँ बाप, एक तरफ उसके माँ बाप है जिसने सिर्फ शक्ल सूरत की वजह से छोड़ दिया, और उसी तरफ खुदा ने, मैंने जैसे बार बार कहा है कि खुदा एक रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ते खुल जाते हैं। उसके सगे माँ बाप ने उसको नहीं अपनाया, लेकिन एक इसी दुनिया में एक ऐसी औरत थी जिसने उस बच्चे को गोद लिया, अडॉप्ट किया, उसे पाला पोसा, उसे पढ़ाया लिखाया, उसके अंदर जिंदगी की इतनी ज्यादा अहमियत को कूट कूट कर भर दिया कि तुम्हें जीना है और तुम्हें मिसाल बनना है इस दुनिया के लिए। अब वो शख्स जो है वो बॉडी बिल्डर है, टीचर है और लोगों को और जो है वो एक बहुत अच्छा स्पीकर है, लोगों से मिलता है, मॉडलिंग करता है और लोगों को जो है वो बताता है कि जिंदगी से लड़ना कैसा है, जिंदगी में को मायूसी की तरफ नहीं लेके जाना, मैं जिंदा हूँ, मैं जी रहा हूँ और जो है वो आप लोगों को भी जीना चाहिए। और इसी वजह से जो है उसकी पिक्चर भी जो है वो मेरी पोस्ट पर आपको नजर आ जाएगी। और उसकी जिंदगी में भी एक बहुत अच्छी लड़की आ चुकी है, दोनों बहुत खुश हैं और दोनों मिलकर जिंदगी का न सिर्फ मुकाबला करें। लोग कहते हैं ना कि हुस्न जो है वो आपके देखने वाले की आंख में होती है, किसी चेहरे को कभी बुरा ना कहो, हर चेहरे में किसी का महबूब बसता है। तो असल खूबसूरती उस लड़की ने पहचानी उसकी, और आज वो दोनों जो हैं वो बहुत खुश हैं इसी जिंदगी में। और बहुत सारे ऐसे लोगों को जो जिंदगी से मायूस हैं, उनको उनकी मिसाल जो है वो बनकर जी रहे हैं, उनको जिंदगी की तरफ ला रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि कौन सा शख्स जो है वो इंसानियत के कितने करीब है। और मायूसी वाकई गुनाह है ना, इसलिए जनाब ऐसा बलमा जो आपको के नसीब भगोड़ा है खूबसूरत, वो क्या करना है उसे। थोड़े नाम लगा रहे हैं, हाँ।
घर बनवाऊंगा पागल बना है पागल बनाया कहीं जाना छोड़ा मंदिर पे गाड़ी मंगोड़ा सिंगोड़ा बलवा भगोड़ा इस बजरिया में छोड़ा सिंगोड़ा बलवा भगोड़ा इस बजरिया में छोड़ा सिंगोड़ा पहले पटाया दिल को तोड़ा। अच्छा, हम जो है वो बचपन में ही देखते हैं, तो जब बच्चे मतलब छोटे होते हैं तो उनका बड़ा दिल चाह रहा होता है जल्दी से बड़े हो जाएं, कब बड़े होंगे हम। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो आहें भर रहे होते हैं कि हाय काश हमारा बचपन जो है वो वापस आ जाए। और जब बुढ़ापे की तरफ चले जाएं तो फिर जो है वो हमें अपनी जवानियां याद आ रही होती हैं कि हाय काश हम जो है वो एक दफा फिर जवानी मिल जाए और हम जो है वो उसको अच्छे तरीके से, जो हमसे गलतियां हो गई हैं, जो हम अधूरे काम लाइफ में छोड़ चुके हैं, तो उनको हम पूरा करें। यानी हम किसी भी दौर में शुक्र नहीं करते, पता नहीं क्यों हमारे अंदर इतनी नाशुक्री है। अच्छा जी, तो इसी तरह से एक चीन की बच्ची है, चेन ट्वांसी उसका नाम है, और वो बजाय उसकी जो, आपको पता है जब इंसान बड़ा होता है तो उसके पैर जो होते हैं वो लंबे होते हैं, यानी जमीन की तरफ जो है वो जमीन से ऊपर की तरफ, जैसे पौधा उगता है ऊपर की तरफ बिल्कुल। लेकिन इस बच्ची के साथ मसला ये है कि एक बीमारी की वजह से इसके पैर जो है वो सीने की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं और वो मुसलसल बड़ी होती गई। और खासे जो है वो, अब जाहिर है कि ये लोग जो है वो इतने अमीर नहीं थे, गरीब थे, और आपको पता है कि गुर्बत में हैंड टू माउथ इंसान जो है वो लाइफ को स्पेंड कर रहा होता है। लेकिन वही बात आ जाती है, खुदा एक दर बन के करके 100 दर खोलता है। तो एक रिपोर्टर है, तो उस रिपोर्टर ने इस बच्ची को देखा और देखा कि ये इससे चलना भी मुश्किल हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जब आपके पाँव जो है वो आसमान की तरफ हो और लेग्स जो है वो सीधी होने के बजाय आपके सीने के ऊपर हर वक्त हैं, तो आपने क्या चलना है। तो अखबारी रिपोर्टर को बहुत ज्यादा जो है वो उसको देख के बड़ी तकलीफ हुई। तो उसने क्या किया कि उसने अपने अखबार में इस बच्ची की तस्वीरें दी और काफी ज्यादा जो है इसका जो है वो लोगों को पता चला। तो रहम दिल भी लोग इसी दुनिया में होते हैं, उन्होंने थोड़ा थोड़ा, और कभी भी ये मत सोचिए कि आपका 1 रुपया किसी के क्या काम आएगा, कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। तो सारे लोगों ने जिसने खबर पड़ी, किसी ने 2 दिए, किसी ने 4 दिए, जितनी किसी को तौफीक हुई थी उन्होंने इसकी मदद की और ताइवान में इसको ले जाया गया। और उसके बाद जो है 10 माह के अंदर इस बच्ची के 7 ऑपरेशन हुए। आज जो है वो देखिए कि ये न सिर्फ बच्ची चल सकती है, फिर सकती है, जिंदगी को नॉर्मली गुजार रही है, और अभी मजीद जो है डॉक्टर्स जो है वो मायूस नहीं है और वो मजीद जो है इस पर, इसकी बीमारी पर वर्क कर रहे हैं और जो है वो डेफिनेटली जो है वो बेटर की तरफ जो जाएगा। जब इस बच्ची से बात हुई जो कि इस वक्त जो है वो यंग लड़की है, 21-22 साल की है, जब उससे बात की कि भाई तुमने इतनी तकलीफ में गुजारा है तो क्या तुम कभी मायूस हुई, तो उसने भी एक बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया कि सबसे प्यारी चीज मेरे रब ने मुझे जिंदगी दी है। आज तो मैं अपने कदमों पर चल रही हूँ, लेकिन जब मैं अपने कदमों पर नहीं चलती थी तब भी मैं अल्लाह का शुक्र करती थी कि मैं इस दुनिया को देख रही हूँ, मैं इस दुनिया की खूबसूरती को देख रही हूँ। मैं यहाँ पे दिन रात, सूरज चांद सितारे, मौसम सब कुछ जब बदलते हैं तो मुझे जिंदगी का ये वाला रूप बहुत खूबसूरत लगता है। बात छोटी सी है लेकिन समझने की है कि जब जीना है तो जिंदगी की खूबसूरतियों को देखिए। ओके जनाब, लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, न्यूज सुनेंगे, वापस आएंगे, साथ रहेंगे 10 से लेकर 12 बजे तक मास्टर पे मॉनिटरी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। मुझे कहते हैं महक अली डायल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं 04185571003 85571003। राइट ऑप्शन मैसेज में जाके फर्स्ट लिख के स्पेस दे के अपना नाम और एक बड़ा एमी सड़दा keep dialing 04185571003।
नौजवान शौकत। मेरे मैसेज का जब कोई रिप्लाई नहीं देता तो ये सोचकर खुश हो जाता हूँ कि मैंने इसकी बोलती बंद कर दी। दिल बहलाने को गालिब अच्छा है, बनने को खुश रहना चाहिए। और फिर पता है कि ऐसे लोगों का मुंह खुलता है कि वो ये समझते हैं कि इसकी बोलती बंद कर दी हमने। दिया वालिया मेरा दिल करदा के चंदेरा एग्जैक्टली जनाब सरदा ही होना है जनाब जिदी मत नहीं होती है। और लेकिन हम आज जो है वो अजीम लोगों की बात कर रहे हैं, बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, जिंदा दिल लोगों की बात कर रहे हैं जो कि खुदा के बहुत करीब हैं, जो जिंदगी से बहुत प्यार करते हैं, जो कि इस नेमत की कदर करते हैं। लीजिए विलासगंज से मिलवा रही हूँ आपको जनाब। और ये इसके अंदर जो है वो बिल्कुल जीरो फैट है। जैसे हम लोग बड़ी नाशुक्री कर रहे थे, ऐसे मोटे हो गए, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जितनी चौड़ी कमर होती है उतनी थोड़ी उम्र होती है, लेकिन फैट्स का होना बहरहाल एक नेमत है। लेकिन जो है लीजे के अंदर जो है वो जीरो फैट है और इसका वजन जो है वो 64 पाउंड्स है बस। और इसको एक बीमारी है और उसकी वजह से जो है ये बिल्कुल इसका वेट नहीं बढ़ता। और इसकी जो है वो बॉडी वेट से ही आपको अंदाजा हो गया कि 64 पाउंड्स जो है वो इसका वेट है। तो डेफिनेटली आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये जो है वो कितनी ज्यादा जो है वो पतली दुबली सी है। और जाहिर सी बात है कि जो मसल्स होते हैं जो कि एक लेवल, एक बॉडी जो होती है वो बैलेंस में हो, यानी ना आप बहुत ज्यादा मोटे हो ना ज्यादा पतले हो, तो वो एक आइडियल जो है वो बॉडी होती है। देखने में आप खूबसूरत
खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जो है ये इसके लिए भी जाहिर है कि एक बीमारी की वजह से इनको ऐसा है। तो क्या है कि ये एक इन्होंने जो है वो जिंदगी से मायूस नहीं हुई, इन्होंने जिंदगी को खूबसूरत बनाया, इन्होंने मोटिवेशन एक जो है वो अपने अंदर खुद को मोटिवेट किया, और ये एक मोटिवेशनल जो है वो स्पीकर है और मॉडल है, मॉडलिंग करती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि स्टेज पर लोगों को जो है वो मॉडलिंग करके बताती हैं कि मैं ऐसी हूँ और मैं जिंदगी से मायूस नहीं हूँ और जिंदगी को जीना चाहिए। और परफेक्ट लाइफ में तो हर कोई जीता है, लेकिन मजे की बात यह है कि हम उन नियमतों के बगैर जो कि हमारी अंदर कमियां हैं उनको अगर हम साथ लेकर जिए तो जिंदगी जो है वो सही जिंदगी है। और ये बहुत बड़ी जो है वो राइटर हैं, 3 बड़ी बुक्स जो है वो फेमस बुक्स जो है वो लिख चुकी हैं। बहुत सारे लोगों ने इनका मजाक उड़ाया। जाहिर सी बात है, आपको पता है इस जिंदगी में, इस दुनिया में इतनी घटिया लोगों की जहनियत है कि जो बचाए के कुछ सीखे, किसी का सहारा बने। यहाँ पे ये आलम है कि जो है वो खास तौर पर लेडीज को जो है वो हर्ट किया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम जनाब बहुत बड़ी चीज है, बड़े हम मर्द हैं और औरत को डरा देंगे, धमका देंगे और उसको जो है वो बुरे अल्फाज कह लेंगे, वो दब जाएगी जिंदगी से। जो है ये नहीं, अगर आपने मर्दानी है तो किसी मर्द को ललकारे। एक जो है ठीक है, मान लिया एक औरत जो है वो सिन्फ नाजुक है, खुदा ने उसको सिन्फ नाजुक बनाया, लेकिन ये भी तो देखें कि मर्द की मर्दानगी जो है वो उसकी तभी है जब वो वाकई मर्द कहलाने के काबिल भी हो। किसी औरत को जो है वो और ज्यादा हर्ट करना या उसकी मुकाबलेबाजी पे आ जाना तुफ है जनाब। तो इसलिए इन खातून को भी जो है वो लोगों ने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, इनको डराया धमकाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही चीज की कि मुझे नहीं डरना, मुझे जो है वो दुनिया को फेस करना है। क्यों? और दुनिया से जो है वो अपनी जिंदगी की जंग को, इस जो खुदा ने मुझे ये जंग दी है, इस जंग को मैंने जीतना है। आज वो स्टेज पर परफॉर्म भी करती हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, वो उनकी सोच है, लेकिन इनकी अपनी सोच है। ये खुदा का शुक्र करती हैं और इन्होंने 3 बुक्स भी जो हैं वो ले ली, और आज इनकी लाइफ में एक जो है बॉयफ्रेंड भी मौजूद है जो उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और उनको वो इसी तरीके से जो है वो कबूल भी है, और वो इनकी जिंदगी के हर लम्हा इनके साथ है, इनको इनकरेज करता है, और ये जो है अपनी जिंदगी में आज बहुत खुश है। और ये असल में हम सब के लिए रोल मॉडल हैं कि जिंदगी जैसी भी है, जिस तरह की भी है, उसे जीना है, उसकी कदर कीजिए। ओके जनाब, लेते हैं यहाँ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, साथ रहिए वास्तव में लाहौर, मुल्तान एंड कराची। वापिस आ गया, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, और ये जनाब जिनकी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात हम कर रहे थे? लिज़े विलास की बात कर रहे थे जनाब। ये हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं, और मैं जनाब बिल्कुल ये ऑन एयर कहूंगी कि इनके बॉयफ्रेंड को भी बहरहाल जो है वो एक सल्यूट तो बनता है कि खूबसूरती के साथ तो हर कोई जो है वो एडजस्ट करता है, और बिल्कुल, और हमारे यहाँ का तो ये एक मोस्टली सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा भी होता है कि जो है वो घर पे बीवी होती है, लेकिन जनाब इंसान इधर उधर जो है वो निकल जाता है, और वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला जरूर हिसाब जो है वो रखते हैं कुछ ना कुछ लोग, जो है 50% लोग तो जरूर रखते हैं, बल्कि लेकिन ये जो है इस बदसूरती के साथ भी उन्होंने न सिर्फ उसकी हिम्मत बढ़ाई और वो आज उनके साथ है, कबूल है किया है जनाब उन्होंने। और ये खूबसूरत से सॉन्ग भी मैं प्ले कर रही हूँ, और कदर करनी चाहिए हमें भी, और सीखना चाहिए ऐसे ही लोगों को कि जो जिंदगी को जिंदगी की तरह से जी रहे हैं। क्या हम अपनी लाइफ को जिंदगी की तरह से जी रहे हैं? क्या हमारी वजह से लोग जिंदगी को जिंदगी की तरह जी रहे हैं? जरूर सवाल करना है आज हमें। मेरे कोल बैठा होवे पर दूर सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना। ओ झूठी छोटी गल्लां उत्ते लड़ना फजूल सजना, हाँ छोटी छोटियां गल्लां ते लड़ना फजूल सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना, सानू नहीं कबूल सजना।
सजना ते चढ़ाइया वे तू करे ना कर डरे ना कर वे तू डरे ना कर दिल वाली गल कहनो डरे ना कर मेरी आ जावे जे याद ते मैनू कर लिया कर तू कॉल वे हुण इधर उधर वेख के मेरी गल्लां नू ना टाल वे ना बन ना कूल सजना ए सानू नहीं कबूल सजना ए सानू नहीं कबूल सजना पीड़ा दी तू खबर भी लेंदा नहीं राह भुल के जे आ जाना फिर सबर भी लेंदा नहीं कबूल सजना बहुत ही खूबसूरत सी एक कॉल जनाब नसरीन अपनी पूरी शरारतों के साथ थैंक यू सो मच नसरीन तुमने कॉल किया करे ना कर वे तू करे अच्छा एक यहाँ पे जिक्र जरूर करूंगी यहाँ पे मैं अच्छा आज जब मैं यहाँ आई ना तो मैं काफी मतलब मैं काफी देर से निकली हुई थी लेकिन वही बात है कि आज खुद से ड्राइव करके तो खासा मुश्किल हो रहा था तो मुझे काफी टाइम लग गया और उसके बाद जब मैं यहाँ से मतलब अगर आपने जिंदगी में से जो है वो लम्हे खूबसूरत चुनने हो तो आप कहीं से भी चुन सकते हो तो जैसे ही ये वाला जो इशारा था वो रेड के बाद आपको पता है कि एक थोड़ा सा बीच में टाइम आता है तो ऑरेंज कलर का होता है और उसके बाद जो है वो ग्रीन होता है और इसी तरह से जब वो रेड पे जाता है तो ग्रीन से ऑरेंज होता है तो मेरी कोशिश थी कि मैं किसी तरह से बंक करके भाग जाऊं लेकिन जब मैं सेंटर में आई तो वो रेड हो गया इशारा तो 2-3 बाइक्स जो है वो ये नहीं उनकी वजह से मैं मरते मरते बची और उसके बाद जब मैं इतनी देर तक हंसी जिसका कोई हद नहीं कि देखो मतलब मैं क्या कर रही हूँ और उसके बाद जब मैं आगे आई तो एक बोर्ड बड़े मजे का था लड्डू प्याज का इतनी मुझे उसमें भी हुई कि मतलब लड्डू प्याज ये क्या चीज होती है और उसकी खैर कीमत लिखी हुई थी कि सस्ते हो गए तो ले लो लेकिन जिंदगी में अगर आप देखें तो ऐसी चीजें आपको मिलती हैं जिसपे आप हंस सकते हो बोल सकते हो जिंदगी को जी सकते हो आगे मजीद आई तो एक जगह लिखा हुआ था कि VIP फ्रूटर जो है वो बिक रहा है अब ये VIP का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जिसका आज मैं जिक्र कर रही हूँ लेकिन बहरहाल वो कहीं से भी जो है फ्रूटर नहीं हो सकता तो ये जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे हम जाते जाते जो है वो देखते हैं उसको एंजॉय नहीं करते क्योंकि हम जिंदगी को जिंदगी की तरह से जी नहीं रहे होते लेकिन कभी कभी क्या आज ही से आप भी देखिए आपके इर्द गिर्द खुदा ने कितने खूबसूरत रंग बिखेरे हुए हैं जिसमें आप अपनी जिंदगी को जी सकते हैं हम परेशानियों को तो रोते ही रहते हैं लेकिन अगर इन परेशानियों में से हम ऐसे लोगों को देखें जो इस जिंदगी में भी रह के जो है वो जिंदगी को जिंदगी की तरह से जी रहे हैं तो वाकई हमें कुछ सोचना चाहिए और जब आप इशारे पे या कहीं पे भी गाड़ी सिर्फ 5 मिनट के लिए रोकते हो या खुद भी कहीं पैदल भी जा रहे हो तो रुकते हो तो यकीन करें इतने ड्रामे लोग जो है वो करते हुए आपके पास आते हैं हाथ मरोड़ा हुआ होता है कोई घसीट के चल रहा होता है किसी ने ऐसी खामखा में पट्टियां बांधी हुई होती हैं और वो मांग रहे होते हैं तो बड़ी अफसोस की बात होती है उनको देख के मुझे तकलीफ होती है कि ये जो है वो अल्लाह के नाम पर मांग रहे हैं लेकिन इनके पूरे नैन प्राण सलामत हैं ये पता नहीं क्यों मेहनत नहीं करते रब के पास जब जो है वो जाएगा तो अल्लाह ने ये कहा है कि देने वाला हाथ जो है वो लेने वाले हाथ से बेहतर है और जो मांगता है उसके माथे पर एक ऐसा निशान होगा जो कि क़यामत के दिन जो है वो बताएगा कि ये शख्स जिंदगी में मेहनत नहीं करता था सिर्फ मांगता कि गुजारा करता था यानी जिंदगी की नेमतों की नाशुक्री करता था मदन लाल की बात करूंगी मैं यहाँ पे इंडिया में मौजूद है हरियाणा में ये होते हैं और बिल्कुल धीरज वर्मा आपको हम जो है वो वेलकम कहते हैं शो में
और आपका ताल्लुक भी हरियाणा से है, तो जनाब मदन लाल का जिक्र करेंगे। हरियाणा से इनका ताल्लुक है और ये 20 साल से जो है वो कपड़े सिलाई कर रहे हैं। कपड़े सिलाई करना जो है वो एक आम सी बात है, बहुत सारी लोग जो है वो सिलाई करते हैं, और मैं हमेशा कहा करती हूँ कि हमने इन जैसे मदन लाल जैसे लोगों से सीखना चाहिए कि जो है वो इनके ना तो बाजू हैं, इनके दोनों बाजू ही नहीं है, हाथों को तो आप छोड़ दीजिए, इनके दोनों बाजू है ही नहीं पैदाइशी तौर पर ही, और लेकिन इन्होंने जिंदगी को मायूसी की तरफ नहीं लेके गए। एक हट्टे कट्टे यहाँ पे हैं जो मांगने टुरे हुए होते हैं, और लेकिन ये मदन लाल जैसे लोग हैं जिनको खुदा ने दोनों बाजू ही नहीं नवाजे, लेकिन इन्होंने अपने पूरे काम ये खुद करते हैं, शेफ खुद करते हैं, अपनी हंडिया रोटियां ये खुद बनाते हैं। बिल्कुल जनाब, ये सारा काम, अब आप हैरान हो रहे होंगे कि कैसे हो सकता है, तो ये अपना हर काम पाँव के साथ करते हैं। इन्होंने अपने पाँव दोनों को अपने पाँव भी बनाए हैं और उनको हाथ भी बनाए हैं, और उसी से ये सिलाई भी करते हैं और जिंदगी का हर काम जो है ये करते हैं, और खुश है कि ये हक हलाल की कमाई खा रहे हैं। जनाब इन लोगों से हमें सीखना चाहिए और अपनी खुशकिस्मती पर, अपनी गुड लक पर फख्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, और अगर गम परेशानी आती हैं तो सब्र करना चाहिए। गुड लक। के लिए बिल्कुल किसी बड़ी खुशी की जरूरत नहीं होती। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹਾਏ ਓਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹਾਏ ਓਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ 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 तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं
का टाइम हो गया, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद मार्च फिर से वाला और मुल्तान इन कराची। लेकिन एक कॉल जड़ी है वो मैं पंजाबी दे विच ही ऑन एयर करूंगी क्योंकि इस वक्त सानू कॉल किया सत्ता जी ने। और सत्ता जी हमेशा जो इंडिया तो सानू कॉल आंदी है ना पंजाब इंडिया पंजाब तो ते उन्हां दी कोशिश यही हुंदी, रिक्वेस्ट हुंदी है कि मैं जी पंजाबी दे विच गल करो ताकि सानू समझ ज्यादा वधिया तरीके नाल आ जाए। अच्छा जी, एक तो तुसी बार-बार एक स्नेहा पत्ता दिता है, उसनु मैं ऑन एयर करदी है। निम्मी सिंह आर जी आज अगर इस वक्त मेरा शो सुन रहे ने ते उन्हां ने भी मैसेज आया सी कि वो मेरे नाल शो करना चाह रही हैं ते उन्होंने मैं वेलकम आखदी हां ननकाना ते हुंदे ने वो। और सत्ता जी आखदे ने कि इंडिया तो निम्मी सिंह जी थानू सारे लोग बहुत याद करदे, उतना ही प्यार करदे ने जितना मैं कली नु करदे ने लोग प्यार, उतना ही ज्यादा थानू भी प्यार करदे ने और मिस करदे ने। और सुंबल जी भी शो सुन रहे ने इंडिया तो साडे नाल, और प्रीतम सिंह जोगी जी भी शो दे विच शामिल ने। और सत्ता जी दिया तीनों भैणा जड़ियां ने, और चूंकि सुंबल जी बहुत उच्ची शो सुनते ने जो मैं कली दा शो लग जाता है और इसलिए सारे छत पे बैठ जाते हैं और इर्द गिर्द जितने भी पिंड वाले लोग होंगे ने वो सारे एक रेडियो तो मेरा इस वक्त शो सुन रहे हैं। सबनू जनाब शो दे विच वेलकम आखने हां। थैंक यू सो मच, थोड़ियां मुहब्बतां दा अपना बहुत सारा ख्याल रखना जनाब। अच्छा तुसी एक गाने की फरमाइश की थी। अच्छा सत्ता जी ये इंडियन सॉन्ग है और आजकल मैं इंडियन सॉन्ग जो है वो प्ले नहीं कर रहे, असि जैसे ही प्ले होगा मैं नोट कर लिया है, फिर जरूर प्ले करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी प्यार से कॉल की। चलिए जनाब इस प्यार के लिए बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग आप सभी के नाम जो मुझे बहुत पसंद है। दो पल है प्यार के, ऐसे जीवन प्यार सजाए जैसे फूल से खुशबू आए, जानम होती है जीत दिल हार के, दुनिया है पल दो पल है प्यार के, पल दो पल है प्यार के, ऐसे जीवन प्यार सजाए जैसे फूल से खुशबू आए।
जनाब ये जीवन यही है कि ये प्यार है। अगर आप जितना किसी को दे सके और आपकी वजह, आप किसी की जिंदगी की वजह बने, अपनी जिंदगी में किसी की खुशी की वजह बने, तो यकीन करें कि इससे ज्यादा जो है वो कहते हैं ना कि जिंदगी अगर आप जीना चाहते हो ना अपने लिए, हर कोई, ये जानवर भी अपनी जिंदगी जो है वो जीते हैं, वो अपने लिए जीते हैं। आप में और जानवरों में फर्क होना चाहिए कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिंदगी जिए, तो वही जिंदगी अमर होती है। डोंग जी जॉन से आपको मिलवाते हैं। और यानी हम लड़कियों की अगर बात करें तो आइडियल होता है कि लंबा चंबा जे, सोना जिया हुए, हैंडसम जिया हुए, और बड़ी अच्छी हाइट हो, बड़ा एजुकेटेड सा बंदा हो, और बड़ा जो है वेल सेट हो। मतलब ये आम सी बात है। इसी तरह से मर्द हजरात की भी सहन में होता है कि लड़की बड़ी खूबसूरत हो, स्लिम स्मार्ट हो, छोटी उम्र हो, दुनिया का हर काम करना जानता हो, बहुत सुलझी हुई हो, बड़ी पढ़ी लिखी हो, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, हर किस्म के जो है वो ख्यालात, मतलब कोई अच्छा ही इंसान जो है वो सोचता है। लेकिन डोंग सी जॉन जो है उसकी हाइट सिर्फ 2 फीट और 6 इंचेस है इसकी हाइट। अब आप खुद सोचें कि 2 फुट का बंदा जो है वो कितना होगा। पैदाइशी बीमारी थी लेकिन इसने जिंदगी को, लोगों ने इसको बहुत हर्ट किया, लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, बोना कहा और पता नहीं कौन कौन से नाम दिए, लेकिन इस बंदे ने अपनी यही सोच लिया कि जो मुझे खुदा ने जैसा बनाया है, उससे मुझे जिंदगी दी है तो मेरी जिंदगी का भी कोई मकसद होगा। मुझे भी खुदा ने अगर पैदा किया है तो मैं नॉर्मल लोगों की तरह से क्यों नहीं, क्या हुआ अगर मेरी हाइट नहीं है ज्यादा तो क्या हुआ, मुझे भी खुदा ने उसी तरीके से पैदा किया, उसी तरह से नैन पहन दिया, उसी तरह से सोच दी है, उसी तरह से हाथ पैर दिए हैं, तो मैं जो हूँ वो ना शुक्री, एक हाइट की वजह से ना शुक्री करूं। तो उसने जिंदगी में जो है वो आगे बढ़ने का सोच लिया, उसने पढ़ा और उसके बाद उसने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया और उसके बाद उसने ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस ऑनलाइन जो है वो कोई भी आप कर सकते हैं। उसने बाकायदा जो है इसकी ट्रेनिंग ली, लोगों के लिए उसने वेबसाइट्स बनाने शुरू कर दी और फिर वो जो है वो पैसे लेता है उस वेबसाइट्स को बनाने के लिए और वो उसका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है। देखिए ना, कहते हैं ना कि जैसे खुदा ने, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि खुदा ने हर चीज का जोड़ा बनाया है। आपको लगता है कि आप बड़े बेस्ट हो तो आपके लिए तो जनाब पता नहीं कोई आसमान की हूर परी ही उतरेगी, नहीं। इसी दुनिया में खुदा ने हर एक का जोड़ा बनाया है, सिर्फ ढूंढने की बात है। जोड़े आसमानों पे बनते हैं लेकिन उन्हें ढूंढना जमीन पर जाता है। तो जनाब डोंग को भी एक लवर मिल गई, चाहने वाली मिल गई और उसको भी देखिए खुदा ने कैसा बनाया था कि उसकी लवर की नोज नहीं है और उसका एक हाथ भी नहीं है, लेकिन और जो एक हाथ, मतलब एक हाथ जो है उस पर उंगलियां मौजूद नहीं है और एक हाथ जो है वो उसका है ही नहीं। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये जो है वो कैसी जोड़ी है, लेकिन इनको खुदा ने जो है वो मोहब्बत जैसी दौलत अता की और एक दूसरे की कदर जो है इनके दिल में डाली। इन दोनों ने शादी कर ली और ये अब बहुत खूबसूरत लाइफ जी रहे हैं, खुश हैं, अपनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं और इस वक्त ये मियां बीवी है, उन्होंने बाकायदा शादी की है, खुश है। खुदा ने इनको एक जो है वो औलाद की नेमत से भी जो है वो फैज़याब किया है, इनको औलाद की नेमत भी अता की है। तो जनाब ये होता है वाही में हिम्मत मर्द, मदद खुदा। जब आप हिम्मत करते हो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हाल माही वे, तेरा दाए तू क्यों गहरा
कॉल किया है। नौरीन, तुम्हारे बहुत सारे सवाल हैं फूड स्ट्रीट के हवाले से। ये जो मैंने लिस्ट भेजी है, ये 20 चीजों की लिस्ट है। ये सब फ्रोजन है, बस आपको फ्रिज में से निकालना होगा, इनको गर्म करना होगा और अपनी पार्टी एंजॉय करनी होगी। सिंपल सा वे यही है कि जो पेज है उसके इनबॉक्स में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, जो भी प्राइस पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिलीवरी किस तरह से होगी ये मैं आपको बता दूंगी। शौकत तहकीक ने बताया है, इस किस्म की बात की ना तो लड़कियां ना इस चीज से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ओके, लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मास्टर पे 13 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से फिर आप डायल कर सकते हैं 0418557103। राइट ऑप्शन में मैसेज में जाके फिर लिख के स्पेस दे के आप एक अच्छा सा महकता हुआ सा मैसेज 6278% कर सकते हैं। प्रोडक्शन वालों मैसेजेस आप खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए ताकि मैं इसको रीड करूं। लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मास्टर पे 13 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची कहते हैं मुझे महकती काली महकली 10 से लेकर 12 बजे तक होते हैं आप लोग मेरे साथ, तो जनाब साथ रहिएगा। मस्त FM 103. वेलकम बैक once again लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद डब्ल्यू। बिल्कुल जनाब, मैं भी नहीं डरती, पर ऐसी चीजों से मेरी बनती नहीं है। नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। मुश्ताक अहमद मुल्तान से हमारे साथ है। अजीम शोबी, साजिद इलियास अंसारी, रियाज अली जाफरी, राशिद इलियास कंबोर, गुरनाम सिंह भट्ट जी, चौधरी अदील है, हारिस चौधरी, राना, बाबर हमीद, ख्वाजा नुमान, शौकत, जुल्फकार अली मलिक और है जनाब मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद मुदस्सिर बलोच। कह रहे होंगे मैगी चुप हो गई है, मेरे जो है ना फेसबुक में दगा दे दी है और जो नेम्स में ऑन एयर कर रही थी वो गायब हो गए हैं। जैसे ही मुझे नजर आते हैं तो मैं फिर ऑन एयर करती हूँ। के आसिफ बबलू मुर्शिद जी, रियाज भट्टी, शेरोज राना, साजिद अली, पुलिस मलिक, सैफ अली, अब्दुल खालिक और मियां अजीम, मियां आजम अली, नौरीन अहमद, दीवाना जी, नसीन अलो, मोहम्मद आसिफ, मुस्कान फातिमा, लाहौरदा रांझा, धीरज कुमार, जुल्फकार कुरैशी, मलिक नदीम जी, तनवीरुल हसन। थैंक यू सो मच जनाब, आप सभी हमारे साथ हैं। जब सारे साथ हैं तो जनाब बोलना तो बनता है मरहबा।
नाम से वो मौजूद है, वो नाम मैंने ऑन एयर कर दिया है. Seriously, very good. Keep it up. Thank you, Dhirish Kumar. इतने आंसू की बहाए जा रहे हैं भाई. खुला जो पिटारा है रौनकों पे बारा है, खुला जो पिटारा हाजीपुर जोर जरा धन जोर जरा ढोली जरा बजा जोर. अगर हम इंडिया की बात करें तो गंगा जमुना दो बहनें हैं जो कि भारत में मौजूद है इस वक्त, और दोनों के जो बॉडी एक है, लेकिन उनके जो मतलब जो उनका धड़ है वो उनके एक ही धड़ के ऊपर दो सर मौजूद हैं. दोनों बहनें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं और 45 इयर्स इन दोनों की एज है. और मजे की बात ये है कि इन दोनों को जाहिर सी बात है कि अलग नहीं किया जा सकता मेडिकली भी, क्योंकि अगर इनको अलग किया तो ये दोनों बच नहीं पाएंगी, क्योंकि इनकी जिंदगी में भी ये साथ है और मौत में भी इनका जो है वो साथ ही इनको देना पड़ेगा एक दूसरे का. तो मजे की बात ये है कि गंगा जमुना जो है वो खुश है अपनी इस लाइफ में, और उन्होंने सारे काम वो खुद करती हैं, चलती हैं, खाती हैं, पीती हैं, और जितने भी घर के काम हैं वो करती हैं, और 45 इयर्स की ये हो चुकी हैं. और मजे की बात ये है कि इन दोनों को मोहब्बत भी एक ऐसी शख्स से हुई, एक ही बंदे से मोहब्बत हुई जो सीमुद्दीन है, उसका नाम मुस्लिम है. और ये लोग जो है वो लिविंग रिलेशन में है, लेकिन इन्होंने अभी तक शादी नहीं की. तो सब गांव वालों का भी इसरार है कि अब इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए. इन दोनों से मुराद ये है कि गंगा जमुना और जसीमुद्दीन को. तो जनाब बड़ी बात है कि ये जिंदगी को जिंदगी की तरह से जी रहे हैं. तो जनाब ऐसे लोगों की तरफ तो खिंचता है ना दिल तेरी ओर. मुस्कान फातिमा अच्छी देखो गया हो गया किसी का अब रास्ता मिल गया, खुशी का आंखों में है ख्वाब सा, किसी का अब रास्ता मिल गया, खुशी का रिश्ता नया दिल छू रहा है, कीजिए मुझे कोई डोर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर. ओके जनाब आयशा शेख भी हमारे साथ हैं और उनके नाम कहती हैं कि ये सॉन्ग कर रहे हैं. ओके जनाब ये सॉन्ग उनके नाम है. छोटी सी बात कहूंगी कि ये वो शख्सियात हैं जिनको वाकई जो है वो सलाम पेश करना चाहिए, हेड्स ऑफ बोलना चाहिए, कि जो जिंदगी में इतनी मुश्किलात मैं कहती हूँ कि एक नाखून भी हमारा कट जाए तो हम वाह वेला मचाना शुरू कर देते हैं. किसी के साथ हमारी जरा से भी ऊंच नीची नहीं, हम उस वक्त तक अच्छे हैं जब तक हम अगले बंदे की हर बात मानते हैं, हर बात पे ओके कहते हैं. जब हम बुरे तब हो जाते हैं जब हम एक भी बात जो है वो नहीं मानते. कोई एक बात जो ही नहीं, हम अपने बारे में सोचते हैं कि ये हमारा फैसला है, हम इसको नहीं मानते. लेकिन जब तक हम दूसरों के फैसले सुनते रहे, उनकी हर बात मानते रहे, ओके कहते रहे, इट्स ओके, इस तरह से बोलते रहे, तब दुनिया हमसे खुश होती है. लेकिन एक भी अगर हम लफ्ज अपने लिए कह दें, अपने बारे में सोचें, तो फौरन हम बुरे हो जाते हैं. इंसान जो है वो सब कुछ भूल जाता है और फिर सिर्फ अगले बंदे की बुराइयां शुरू कर देता है. बिल्कुल कहने का मकसद ये है कि हम उस पाक साथ को भूल जाते हैं जिसने हमें इतनी नेमतें दी हैं. एक दुख, एक नाकामी, एक तकलीफ या एक सदमा हमें जो है वो शिकवों पे क्यों उतार देता है? क्यों हम इतने गिर जाते हैं कि हम न सिर्फ इंसानों से बल्कि अपने रब से भी लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, जिंदगी को खत्म करने के लिए सोचते हैं,
बहुत सारे वाकयात ऐसे देखती हूँ कि इंसान जो है वो हराम मौत मर जाता है। तो आज के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि खुदा के वास्ते जिंदगी की कदर कीजिए, खुदा के वास्ते अपनों की कदर कीजिए, अपने से जुड़े हुए लोगों की कदर कीजिए, उन खुशी के पलों को, उन अच्छी बातों को याद कीजिए जो कभी किसी के साथ आपने गुजारी है, कभी किसी के साथ आपने कही है, और अपने ही अल्फाज से मत मुकर्रर कीजिए जो आप अपने ही जो है वो एक इंसान के साथ जो है रिलेशन बनाते हैं। अपने ही रब के साथ जब आप बात करते हैं, दुआ करते हैं, एक तरफ आप शुक्र कर रहे होते हैं, अगले ही दफा जो है, अगले ही लम्हे जो है उसके अहकाम से जब आप फिरते हो तो वो उसकी नाशुक्री कर रहे होते हैं। मायूसी गुनाह है। ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाइए, अपने अंदर की कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए, दूसरों को दूसरों के हाल पर छोड़ दीजिए, जिंदगी को खुद भी जिए। जिस तरह से मर्सिफे 103 का मोटो है कि जियो और जीने दो, बस आप सभी को भी यही कहूंगी कि जिए और जीने दें। जिंदगी को दूसरों के लिए भी आसान कीजिए, अपने लिए भी आसान कीजिए, और कभी भी किसी के रास्ते की रुकावट मत बनिए। अपने सर्फ को, अपनी सोच को बड़ा कीजिए। असीम लोग हैं वो जो कि मेहनत मजदूरी को हलाल रिस्क की कमाई करने के लिए निकलते हैं। और यहाँ पे मैं खास तौर पर उन खवातीन का भी जिक्र करना चाहूंगी जो इससे कि पेशावर में एक खातून है जो कि बेवा हो गई। उनके हस्बैंड जो थे वो नशा करते थे और उनके 5 बच्चे थे, और वो जब बेवा हो गई, क्वाइट यंग थी, वो 18-20 साल की थी और उनके 5 बच्चे थे, और वो आज भी मौजूद है, ट्रक चलाती है। और हमारे यहाँ पे जो है वो बड़ी बातें की जाती है, ओए होए होए औरत जनाब ट्रक चला रही है, बगैरत हो गई है। इसी तरह से पिंडी में जनाब एक खातून है जो कि कई सालों से टैक्सी चला रही है, ओए होए होए टैक्सी चलाती है, बड़ी बेगैरत है। मतलब इस किस्म की बातें हम करते हैं, और हमारे ही वही बातें करने वाले मर्द हजरात जब औरतों को कोठों पे बेच देते हैं और फिर उनके पास जाते हैं, उस वक्त उनको गैरत या बेगैरत का फर्क नजर नहीं आता। कोठे आबाद करने के लिए तो आप जो हैं वो सही हैं, लेकिन एक मेहनत करने वाली औरत को आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते। अगर आप जो है, मैं एक बात कहा करती हूँ कि अगर आप किसी को रिस्क नहीं दे सकते, जाहिर सी बात है रिस्क देने वाला खुदा है, तो कम से कम किसी का वसीला बन जाए, रिस्क का वसीला बन जाए। अगर आप कहीं पेपर्स पे ड्यूटी कर रहे हैं एज ए टीचर, तो अपने साथ जो है वो कुछ ऐसी खवातीन को लगा लीजिए जो कि निगरानी के तौर पर, जो कि जैसे एग्जाम्स होते हैं और आप सुपरिटेंडेंट लग जाते हैं या लग जाती हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि कुछ ऐसी खवातीन को जो बेरोजगार हैं या बेवा हैं, तो उनको इन्विजिलेटर रख लीजिए ताकि वो आपकी वजह से जो है वो मजदूरी कर लें और उनको जो है वो डेलीज मिल जाए। इसी तरह से आपकी फैक्ट्रीज में भी होगा, इसी तरह से आपके ऑफिसेज में भी होगा, कहीं ना कहीं आपको नौकरी के चांसेस, क्योंकि आजकल नौकरियां मिलनी मुश्किल है, लेकिन आप किसी की नौकरी का जरिया बन जाए। अगर आपको कोई हुनर आता है तो किसी को हुनर सिखा दीजिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप किसी को 4 लफ्ज ही पढ़ा दीजिए। यही जिंदगी है, प्लीज अपने लिए नहीं, आप तो जी रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरों के साथ भी जिंदगी को जीना सीखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। आज के लिए मेरा साथ आपके साथ बस यही तक, जिंदगी ने मौका दिया तो कल होगी मुलाकात 10 से लेकर 12 बजे तक, यही मर्सिफे 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। मुझे बहुत प्यार से कहते हैं आप सभी निकाली में करिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जल्दी से बोलिए मुझे अल्लाह हाफिज।
मसले कश्मीर पर अमरीकी बयान से दफ्तर खारिजा मायूस। खबर के मुताबिक अमरीकी महकमा खारिजा ने अपनी न्यूज ब्रीफिंग में भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए